हमारे पास क्वेश्चन है AISSEE 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर सेल कर रहे हैं आइटम को 25% के डिस्काउंट में। आप कभी भी दुकानों में जाते हैं तो आपको लिखा हुआ दिखेगा 10%, 15%, 50%, 60%। तो वहाँ शॉप में लिखा था 25%। कि अपने पास शॉप थी, बहुत बढ़िया तरीके से 25% का डिस्काउंट बोल रहे। क्लियर है। अब ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, कभी कभी शॉप्स का क्या होता है, ऑफ सीजन भी आता है। ऑफ सीजन बोले तो जैसे त्यौहार वगैरह में तो सही है भाई, अच्छी खासी सेलिंग होती है। ऑफ सीजन भी आ गया, कभी बर्थडेज पे आ गया, ठीक है, कोविड टाइप आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो तो इतना डिस्काउंट दे ही रहा है, पर साथ में 30% और डिस्काउंट दे दिया इसने। ठीक है, 30% और डिस्काउंट दे दिया। अब ये क्वेश्चन में सीधे सीधे कहना चाह रहा है कि भैया अगर MRP किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक शर्ट लेने जाते हैं, मान लो जतिन भाई हैं, ये एक शर्ट लेने गए, बहुत बढ़िया सी शर्ट खरीदना चाहते हैं, उसकी MRP कितनी थी 2400, तो वो कितने की पड़ेगी जतिन भाई को, वो कितने की पड़ेगी जतिन भाई को। तो सेलिंग प्राइस है, इसके दो तरीके हैं निकालने का। सबसे बेसिक और शॉर्टकट तरीका पहले बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या, कॉन्सेप्ट वाला तरीका है। सबसे पहले बताइए, जो सेलिंग MRP थी इतनी थी, पहले केस में 25% का डिस्काउंट मिल रहा था। अगर 100 की चीज़ 25% के डिस्काउंट में मिल रही है तो कितने की पड़ेगी 75/100। 100 की चीज़ कितने की पड़ेगी 75/100। 100 इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें ये परसेंटेज में नहीं निकालना है, परसेंटेज हटाना है यहाँ से, ठीक है। इनटू दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, 30% का डिस्काउंट। भैया 100 की चीज़ थी, 30% का डिस्काउंट पड़ रहा है, कितने की पड़ी 70। बस इसको सॉल्व कर देना है, काम खत्म। कैसे करना है भैया सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो। क्लियर है। 25 3 जा हो गया, 4 जा हो गया, 4 6 जा, 6 3 जा 18, 18 7 जा, 18 7 जा। टेबल याद की है भैया, मैं तो भूल गया, ठीक है। तो ये जो शर्ट पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी कस्टमर को 1260 की। ये है बिल्कुल बढ़िया और बेहतरीन मेथड, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या, मैंने सक्सेसिव नाम की एक चीज़ करवाई थी, वो क्या होती थी x + y + xy/100। मैंने कहा था जब भी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में परसेंटेज का साइन कैसा आता है, माइनस का। कैसा आता है, माइनस का। तो x की जगह लिखेंगे -25। ये सक्सेसिव ही है, 25% और 30%। तो डिस्काउंट क्या होता है, माइनस ही तो होता है। और ये हो गया, प्लस लिखेंगे -25 और माइनस का 30। हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल रहे हैं, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि 25 + 30 कह रहा है, 3 to 5 55% का डिस्काउंट डायरेक्ट मिल रहा हो, नहीं। सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है आफ्टर डिस्काउंट के बाद फिर उतने का ही डिस्काउंट। क्लियर है। तो हम कर लेते हैं -55 माइनस प्लस 4, और ये तो आता ही है आपको 7.5, 47.5 माइनस का। माइनस क्यों साइन दिख रहा है, माइनस डिस्काउंट के साइन को दिखा रहा है। अब भैया कोई भी MRP थी 2400 की पड़ी। अब मान के चलिए 100 रुपये में आपको डिस्काउंट पड़ा 47.5, पर उसकी वैल्यू कितने की पड़ी, ये तो डिस्काउंट मिल गया ना। आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 52.5। 100 में 47.5 का अगर डिस्काउंट पड़ रहा है तो आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है 52.5। वैसे मैंने इसके फॉर्मूले भी करवाया है, मैंने आपको सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला करवाया होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कुछ MRP, क्या करवाया था मैंने MRP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, कुछ ऐसा एक फॉर्मूला करवाया होगा। क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP 100 माइनस दिस। अब ये वाले माइनस को ये माइनस प्लस मत कर देना, वो मैंने समझाने के लिए किया था जब मैंने सक्सेसिव निकाला। अगर इसके पीछे डिस्काउंट लिख दिया
अभी तो कुछ नहीं है। अब मैं 47.5 लिखूंगा, यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा डिस्काउंट परसेंटेज, तब ये माइनस का साइन हट जाएगा। क्लियर है? अगर डिस्काउंट परसेंटेज लिख लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट कम में मिल रहा है, पर अभी कोई साइन नहीं था, अभी कोई यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया था, तब ये साइन किसका लगता है? माइनस का लगता है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो 100 माइनस दिस 52.5 अपॉन 100, कैंसिल आउट कर लो। 25 5 जा होता है 120, 24 5 जा होता है 120, 24 2 जा 48 और 12 होता है 60, 24 5 जा 120 126 और एक पॉइंट लगा लो, बस निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। बेटर मेथड ये है, पर ये भी आपको आना चाहिए, इससे आपकी जो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि भाई देखो 2025 में पूछा गया AISSEE का क्वेश्चन। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना चल रहा है? 240 का चल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अगर इसकी लेंथ को हमने 10% इंक्रीज किया और ब्रेथ को डिक्रीज किया 20%, फिर भी पेरीमीटर क्या रह रहा है? सेम है। अगर मैंने कोई भी रेक्टेंगल की लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया, तो फिर भी क्या है? पेरीमीटर क्या है? सेम है। तो आपको बताना है तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? अगर मैं इस पेपर को करता, मैं ये 2025 के AISSEE में बैठता, पहले मैं क्या करता पता है? मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे, मैं हिट एंड ट्रायल लगाता, वो ज़्यादा बेटर रहता। हिट एंड ट्रायल कैसे बेटर रहता? उसके लिए छोटा सा एक स्टेप लिखना पड़ता मुझे। क्या लिखता भैया? मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दी है, मुझे तो कुछ गिवन नहीं है, 2l + b = 240, और 240 के बाद l + b कितना दिया हुआ है, इससे कर लेंगे 120। यहाँ पर मैं बस इतना ही सॉल्व करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो पहला स्टेप में ये करता, क्योंकि मुझे ऑप्शन से मतलब है, मुझे इससे मेथड से मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ, मेरा आंसर कौन सा सही है। क्लियर है? और कितने कम टाइम में मुझे निकालना है। अब मैं क्या करता, दूसरा पॉइंट ये करने के बाद मैं ऑप्शन को चेक करता कि l + b 120 बन रहा है। हाँ, यहाँ भी बन रहा है भैया, 7 1 4 11, और ये हो गया, यहाँ भी बन रहा है, वो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर तो अभी मैं कंफ्यूज ही चल रहा हूँ, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन बन रहे हैं भैया 120। हो सकता है चारों में कोई और ऐसे भी ऑप्शन बन रहे हो जिनका सम 120 ना बन रहा हो, पर ये चाह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें, हिट एंड ट्रायल से ना करें। पर ठीक है, मैं तो फिर भी करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये चारों ऑप्शनों को मैं पकड़ूंगा। मतलब अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूँगा 10% से और ब्रेथ को डिक्रीज करूँगा कितना? 20%, फिर भी मेरा जो पेरीमीटर का दोनों का जो सम है, दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम रहना है 240, मतलब दोनों का सम फिर भी 120 ही रहेगा। फिर भी दोनों का सम कितना रहेगा? 120 रहेगा। अब मैं हिट एंड ट्रायल यहाँ लगाता हूँ। अब भैया हिट एंड ट्रायल तब लगेगा जब आपका परसेंटेज बहुत ही स्ट्रांग होगा, ये नहीं कि आपको आ ही नहीं रहा है। जैसे मैं माइंड में करूँगा 90 का 10% होता है 9, 90 प्लस ऐसे करूँगा 90 + 9 करूँगा 99 होता है, और 30 का 20% कितना होता है? 30 का 20% 6 होता है, तो 30 - 6 24। क्या ये दोनों का सम 120 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ख़त्म। दूसरा लेके चलता हूँ ये 100 को। 100 का कितना आ गया? 100 का 10% इंक्रीज तो 110 आ गया। 20 का 20% डिक्रीज मतलब 16 आ गया। क्या ये दोनों का सम आ रहा है? नहीं आ रहा है, ख़त्म। अब ये थोड़ा सा अटपटा है, ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट वाले को मैं हमेशा बाद में देखूंगा। हिट एंड ट्रायल कभी भी करना है तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, हो सकते हैं कि बाकी के ऑप्शन आपके एग्जैक्ट फिट हो जाए। ठीक है, ये मेरे को आपको बताने में टाइम लग रहा, नहीं तो नहीं लगता मुझे। ये 5 से 10 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है हिट एंड ट्रायल से। अब मैं ले लेता हूँ 80 को। 80 का 10%, 80 का 110 कितना आ गया?
80 का कितना आ गया आपका, 110 कितना आ गया, 88, 80 का 110 88, और 40 का 20% 32। क्या दोनों का सम मिल रहा है? बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन, यहीं पर ख़त्म। क्लियर है? तो ये सिर्फ मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। बट लेकिन हमें इसी के भरोसे नहीं चलना है, हमें बेसिक भी सीखना है। कैसे सीखना है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या नहीं है सर? भैया l+b इतना है, l का 10% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा? अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ परसेंटेज में आप योद्धा बन गए हो। l का 10% इंक्रीज आप बच्चों की तरह निकाल रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, इसमें l में l/10 ऐड कर रहे हो, 11 l/10 आ रहा है। मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं l का सीधे 10% इंक्रीज, 100 में से 10% इंक्रीज कितना होता है, 110 l/100। मैं ये भी नहीं लिखूँगा स्टेप, मैं सीधे लिखूँगा 11 l/10। l कितनी हो गई है, 11 l/10 हो गई है, प्लस अब b का बताओ तो सीधे 20% डिक्रीज का केस, सीधे सीधे बताओ क्या लिखेंगे b का। अब आप बच्चों की तरह करेंगे सर, 80b/100, फिर 0 से 0 काटेंगे। तुम्हें तो 20 की टेबल याद ही नहीं है। जैसे मैं तो ये लिखूँगा सीधे, क्या लिखूँगा, 4b/5 = 120। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ से जो b की वैल्यू निकालूंगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके b = कितना आएगा, 120 - l। क्या सिंपल इक्वेशन सबको पता है, क्लास 7th सबने पढ़ रखी है, ठीक है? या क्लास 5th का सैनिक तो दिया ही होगा, उनमें भी आती हैं, ठीक है? क्लास 5th के बाद जो भी सैनिक का एग्ज़ाम होता है वो आपने दिया होगा 6 एंट्रेंस के लिए, ठीक है? वहाँ भी सिंपल इक्वेशन के छोटे मोटी चीज़ें रहती हैं। ये हो गया, b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है? 4/5 है, b कितना चल रहा है, 120 - l चल रहा है, और 120 चल रहा है। कर लो सॉल्व। अब ये नहीं कि ये सॉल्व करने में भी तुम्हें टाइम लग रहा है। 5 से काटोगे, 24 4 जा, 5 से अगर काटोगे कितनी बार कटेगा, कितने 5 जा 120 होता है, 24 24 4 जा 96। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूँ। 96 को उधर भेज दिया है, 11l हो गया है, -5 to 8l हो गया है। 96 यहाँ जाएगा, माइनस का होगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। क्लियर है? 3l/10 = 24, 3 8 जा 24, और l = 80। l = 80, तो b यहाँ से कितना निकल गया, l+b = 120 था, b = 120 - 80, ये 40 आ गया। अब देख लो, ये वाला मेथड भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका कॉन्सेप्ट सही लगे, कभी कभार परसेंटेज अच्छे से नहीं निकल पाती है, ऑप्शन नहीं निकल पाएंगे, या पॉइंट का कोई चक्कर आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया। क्लियर है? तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए, और ये मेथड तो मैंने बता दिया है, ठीक है? बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परसेंटेज में कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्मूथ तरीके से। नहीं तो भैया उबड़ खाबड़ सड़क में जैसे ट्रक चलता है वही स्थिति हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो परसेंटेज की पहले की वीडियो मेरी सारी देख लेना, ठीक है?